अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामिन, बड़ी अहम खबरें। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पीटीआई ने एक बड़ी रिक्वेस्ट कर दी है, अहम और अर्जेंट। वो क्या है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई जो है पहले ही सोशल मीडिया पर खासी मुतहरिक है, लेकिन अब एक नया संग मील अबूर किया है, उस हवाले से बातचीत करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि अनवर मकसूद शरारतें करते रहते हैं। अब उन्होंने एक नई शरारत की है, बड़ी नफीस किस्म की, और उसका जो रिजल्ट निकला है वो हाउस अरेस्ट के तौर पर निकला है। ये क्या मामला अचानक बन गया, इस पर भी बातचीत करते हैं। इसके अलावा जनाब समी इब्राहिम साहब, जो पीटीआई की कयादत है, उन पर बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये मामलात जो है एकदम इमरान खान साहब के पैसेज को, पैगाम को बिल्कुल तब्दील कर दिया गया। ये क्या है, और उस पर थोड़ा सा मैं ऐड भी करूंगा कि दर हकीकत हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ, वो थोड़ा सा मैंने आपको बताना है। इसके अलावा जनाब सुहेल बड़ाइच साहब ने एक नया कॉलम भी लिखा है, उस पर भी वक्त मिला तो इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले जनाब आगाज करते हैं एएनपी के हवाले से। ये अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की एक बड़ी और अहम नजरियाती पार्टी है। मतलब इनके आप फोर फादर्स को देखें तो वली खान साहब, और उसके बाद उनके जनाब साहबजादे जनाब, और फिर उनके अब उस पोते एमल वली खान साहब यहां मौजूद हैं। लेकिन एमल वली खान साहब ने जो एक इस्टेब्लिशमेंट की सियासत शुरू की, अगरचे शुरू शुरू में बड़े ताबड़तोड़ हमले किए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर, लेकिन फिर जाकर उनकी गोद में बैठ गए। अब उसका रिजल्ट ये निकला है कि उनके अपने जो सेनेटर्स हैं और पार्टी में शिराजा बिखरना शुरू हो गया है। खबर यह है जनाब कि एएनपी के जो सेनेटर हैं, मरकजी रहनुमा हैं, बड़े देरीना जनाब कारकुन हैं और लीडर हैं जाहिद खान साहब, उन्होंने अब मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया है। अमीर मकाम से उन्होंने मुलाकात की और उस दौरान उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। उससे पहले उन्होंने कुछ अर्सा पहले सियासत से जनाब रिटायरमेंट या सियासत छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन वो इस वक्त भी बहरहाल सेनेटर तो हैं। लेकिन अब जनाब आकर उन्होंने सेनेटर रहते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। उसका आखिर क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी नजरियाती और सियासी पार्टी है, उसको क्या नजर क्या लग गई है? बात यह है कि जब आप स्टैब्लिशमेंट के जनाब खाते में जाएंगे तो किसी काम के रहेंगे नहीं। जब तक आप नजरियात की सियासत करते हैं, आपका भरम, इज्जत, वकार सब कुछ कायम रहता है, लेकिन जब आप बिक जाते हैं तो फिर बिकाऊ माल ही होते हैं। अब हुआ, एमल वली खान ने खुद को जनाब फरोख्त के लिए पेश कर दिया, खासतौर पर जो आईनी तरमीम हुई, या उससे भी पहले इस किस्म के जनाब फैसले लिए जिससे उनकी नजरियाती सियासत खत्म हो गई। और अब तो एमल वली खान ने बाकायदा बलूचिस्तान से जाकर सेनेटर मुंतखब हुए। अब पार्टी वाले देखते हैं कि जनाब हम तो नजरियात की बुनियाद पर पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन पार्टी के जो सरबराह हैं इस वक्त जनाब, अहम ओहदेदार हैं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट की कासलेसी कर रहे हैं या फिर नून लीग की कर रहे हैं जनाब। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह इनडायरेक्ट क्यों रहो, फिर जो हमारा लीडर कर रहा है वही हम खुद करें, हमें क्या जरूरत है। तो जनाब जो काम एमल वली खान साहब कर रहे थे, अब बाकायदा जाहिद खान ने कर दिया है। और मैं समझता हूं, मुझे बहसियत एक जनाब सियासी तज्जियाकार, मुझे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि इस किस्म की जो पार्टियां होती हैं वो अहम होती है मुल्क के लिए, और इस किस्म के जो कारकुन और रहनुमा होते हैं वो भी बहुत अहम होते हैं। लेकिन बहरहाल ये मकाफात अमल है जनाब, जब आप दूसरों के लिए, अपने मफादात के लिए इस तरह निचले दर्जे के फैसले करेंगे तो फिर रिजल्ट इसी किस्म का ही निकलेगा। मेरे पास खबर है जनाब के बलूचिस्तान हुकूमत ने जो कोयटा में बम धमाका हुआ था, खुदकुश हमला हुआ था, उसमें 3 रोजा सोग का ऐलान किया है। 2 दिन बाद ही सही, चले कोई बात नहीं, आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए, ताखीर से आए, चले। उन्होंने 11, 12 और 13 3 रोजा सोग का ऐलान किया है। जो इतलात है जनाब वो ये हैं कि तकरीबन 19 सिक्योरिटी एहलकार हैं जो इस वाक़े में शहीद हुए हैं। वाकई बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इन सिक्योरिटी एहलकारों को जनाब पंजाब या दीगर मुल्क के दूसरे हिस्सों में भेजने के लिए कोयटा से एक जाफिर एक्सप्रेस का क्यों इंतखाब किया गया? मतलब उनके लिए कोई और कन्वेंस होती या कोई तरीकाकार। और दूसरी बात, ये लीकेज कैसे हुई कि जनाब सिक्योरिटी एहलकार यहां जाफिर एक्सप्रेस से जा रहे हैं? ये कैसे हुआ है? ये बड़ा जनाब तवज्जो तलब है और इस पर बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। अगरचे जाफिर एक्सप्रेस हफ्ते में 4 दिन के लिए बंद कर दी गई है, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है। अगर इस तरीके से आइसोलेट होते रहे तो दहशतगर्द जो चाहते हैं कि जनाब बलूचिस्तान को बाकी मुल्क से अलहदा कट ऑफ कर दिया जाए, वो उसमें कामयाब होंगे। हमें मिल बैठकर स्ट्रेटजी बनानी होगी और इस पर गौर करके
खासतौर पर जो पाकिस्तान के अवाम के इस्टेब्लिशमेंट से खदशात है उनको बहुत जल्द एड्रेस करके हल करना होगा, वरना मसाइल बढ़ते जाएंगे। अनवर मकसूद साहब जनाब बड़े नफीस किस्म के अदीब है, अदीब तो है लेकिन बहुत ही नफीस किस्म के हैं, उनका मज़ा कमाल है जनाब। लेकिन मुझे लगता है आजकल कैदी नंबर 804 उनकी सोच पर सवार रहता है। क्या करें, झुटलाया भी नहीं जाता, चाहे भी तो जनाब उसको रद्द नहीं कर सकते। तो जनाब अनवर मकसूद साहब से फरमाइश की गई थी कि कोई मज़ाहिया जनाब प्ले लिखें, ड्रामा लिखें, तो उन्होंने जनाब फिर वो खुद तफसील बताते हैं कि उन्वान जब मुंतखब किया जाने लगा, एक कॉमेडी एक प्ले है, छोटा सा, 2 खवातीन की कहानी है, तो वो कहते हैं कि उसके लिए मैंने मकान नंबर, घर नंबर 804 रखा। तो प्रोड्यूसर ने कहा नहीं, ये नहीं रखना। तो उन्होंने कहा अच्छा एक्सटेंशन रख लो। उन्होंने कहा जी वो भी नहीं रखना। उसने कहा फिर हाफिज जी रख लो। उन्होंने कहा जी वो भी नहीं रखना। फिर उन्होंने कहा जी अडियाला जेल का जनाब बनरा लिख दो। उन्होंने कहा वो भी नहीं रखना। बहरहाल आखिर नाम क्या जनाब मुंतखब हुआ है? हाफिज जी पर तो उन्होंने कहा जनाब कि फिर 1 साल के लिए आप घर बैठे। 1 साल इस वजह से कि उस वक्त 1 साल चाहिए था, अब तो फिर 3 साल चाहिए। अगर उस पर कायम रहते फिर तो 3 साल के लिए उन्हें घर बैठना पड़ता। बहरहाल क्या कह रहे हैं जनाब अनवर मकसूद साहब, जरा मुलाहिजा फरमाएं। पहले 4 नाम रखे मैंने खेल के, शाह साहब ने मंजूर नहीं किए। पहले मैंने लेकर नाम रखा घर नंबर 804। तो शाह साहब ने कहा अनवर साहब घर हज़ारों नंबर हैं घरों के, ये 804 की क्या जरूरत थी आपको रखने की? तो मैंने कहा शाह साहब ज़रा मज़ा आएगा 804 के, घर नंबर 804। तो कहने लगे कि नहीं इसको अनवर साहब ये मत करें। फिर मैंने कहा अच्छा एक्सटेंशन नाम रख लूँ? तो कहने लगे कि नहीं एक्सटेंशन अच्छा नहीं है, नाम मत रखें आप, ये भी। तो वो भी कैंसिल हो गया। फिर मैंने कहने लगे शादी ब्याह का प्ले बनाएं, गाना वाना हो उसमें, भजिया की तरह गाने हो। तो मैंने कहा चले मैं एक शादी का मज़ाहिया प्ले बना देता हूँ, तो नाम उसका होगा अडियाला बना आया रे। तो कहने लगे हरियाला बना ठीक है, आपने अडियाला बना क्यों कर दिया? तो ये भी चेंज करते हैं। मैंने 9 प्लेस के नाम चेंज किए हैं। फिर एक साहब आते हैं कुरान शरीफ पढ़ाने एक बच्चों को, यंग लड़का है, उसका अफेयर उस घर में एक बच्ची से चल जाता है। तो फिर प्ले का नाम मैंने हाफिज जी रखा। तो कहने लगे अनवर साहब आप ऐसा करें साल भर के लिए छुट्टी कर लें, फिर आए कोई प्ले लेके। फिर मैंने ये हाउस अरेस्ट रखा, शाह साहब को सुनाया मैंने, और फिर शाह साहब ने कहा कि ये ठीक है नाम। समी इब्राहिम ने जनाब अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कहा है कि जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया था और मुख्तलिफ रहनुमाओं की मौजूदगी में दिया था और जो उन्होंने रोड मैप दिया था, उससे PTI की क़यादत हट गई है। और ये जो जलसा किया है सवाबी में, ये जनाब इमरान खान की हिदायत के मुताबिक नहीं है। ये क्या कह रहे हैं पहले ये सुने समी इब्राहिम साहब, फिर मैं इस पर ऐड करता हूं कि मामलात क्या हैं। मैं बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे मालूम हुआ है, जो मुझे इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए से और उन लोगों से जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे मालूम हुआ है कि इमरान खान साहब की जो मंशा थी, इमरान खान साहब की जो हदायत थी, सवाबी के जलसे में क़यादत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बता रहा हूं कि जिस रोड मैप का इमरान खान ने जिक्र किया था, जिस रोड मैप की इमरान खान ने हदायत की थी, जिस मनसूबा बंदी की इमरान खान साहब ने हदायत की थी, क़यादत ने उसका ऐलान नहीं किया, बल्कि उसमें रद्दोबदल करके इन्होंने अपनी मर्जी से जो फैसला इनकी समझ में आया, सूझबूझ में आया, उसका ऐलान किया। और बहुत सारे लोग इस बात पर कन्विंस हैं कि दानिस्ता तौर पर PTI के वर्कर्स, पाकिस्तान के अवाम को थकाने की कोशिश की जा रही है। एक इस तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलाया जा रहा है कि लोगों में मायूसी फैले, क्योंकि कल भी जलसे में मैं मौजूद था और लोग ये कह रहे थे कि अब ये आखिरी मौका है, अभी अगर आप नहीं निकले तो फिर लोग मायूस हो जाएंगे, लोग इस क़यादत से मायूस हो जाएंगे। लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये फैसला हुआ है कि लोगों को थकाया जाए। ये आपको जो बता रहा हूं मैं बड़ी इंतहाई जिम्मेदारी से बता रहा हूं। जनाब असल बात यह है कि इमरान खान साहब ने वाकई ये जनाब पूरा का पूरा रोड मैप दिया था, और समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि नहीं, उससे जनाब डाइवर्ट कर दिया कि उसको हटा दिया गया। हकायक इस तरह नहीं है, वो तो बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया, मतलब अनाउंस कर चुके थे, उसको वापस नहीं लिया जा सकता था उस जलसे को, लेकिन वो उन्होंने सारा। और इसके पीछे 2 थ्योरीज हैं जनाब। एक तो वही कि इमरान खान साहब को माइनस करने की सोचा जा रहा है कि नहीं, मामला जब तक आगे बढ़ते हैं बढ़ाए जाएं। और दूसरा जनाब एक बड़ी थ्योरी ये है कि शायद फिर PTI की इस क़यादत को ट्रक की बत्ती के नीचे लगा दिया गया, पीछे लगा दिया गया है, और उन्हें कहा गया कि जनाब नहीं, आप ये बड़ा अनाउंसमेंट ना करें और आप थोड़े दिन सब्र करें,
आपको जनाब फिर वही, आपको याद होगा कि लॉन्ग मार्च का जब ऐलान किया था तो आखिरी वक्त में जब इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी साहब के पास बाकायदा फोन आया था और जब बात नहीं माने तो धमकियां भी दी गई थी। तो इस मरतबा भी जनाब पहले प्यार से कहा गया और फिर धमकाया गया और मुबैना तौर पर ये जो क़यादत है उसने जनाब फिर वही कि जनाब चलें इस मरतबा मान ले, आगे फिर देखा जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसके लिए ये भी है कि जब ये बातें चल रही थी मेन लीडरशिप में तो कोई भी तैयार नहीं था इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। आखिर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने जिम्मेदारी दी कि मैं जनाब खान साहब को जाकर मुतमईन करूंगा, उन्हें राजी करूंगा। इस वजह से जलसे में किसी ने इस पर बात नहीं की, वजह कि तमाम तर जिम्मेदारी जो है अली अमीन गंडापुर। अब अली अमीन गंडापुर क्या करते हैं, अपनी वजारत आला बचाते हैं या हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को राजी करते हैं या खान साहब को भी राजी कर सकेंगे, ये बहरहाल वक्त बताएगा। और ऐन मुमकिन है कि खान साहब कोई और एग्रेसिव किस्म का भी कोई रिएक्शन कर सकते हैं। ये बहरहाल इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह ये चीजें सामने आ जाएंगी। मेरे पास जनाब खबर है कि झंडा साजिश, जनाब एक खास आदमी को, नामालूम फर्द को यूं समझें, ड्यूटी लगाई गई कि तूने जनाब वहां झंडा लहराना है सवाबी के पीटीआई के जलसे में और उसके बाद इसको लान तान करनी है। लेकिन मैं कहता हूं पीटीआई के लोगों का क्या शऊर है कि एक मरतबा तो उसने झंडा निकाला, फिर दोबारा उसको लहराने नहीं दिया और फिर उसको पकड़ भी लिया और पता चला कि वो खास आदमी है जनाब, हुकूमत का खास आदमी है। और यार लोग इतने तैयार थे कि जो ही फोटो बनी गरीदा फारूकी तक पहुंचाई गई, दीगर लोगों तक पहुंचाई गई, मुजम्मिल सोहरवर्दी तक, फलां तक फलां तक फलां तक। मकसद क्या था? मकसद जनाब यही था कि खराब किया जाए और प्रोपेगेंडा किया जाए। लेकिन इससे उल्टा वो मामला जिसे कहते हैं ना बढ़ गया। अब तो जनाब लोगों को पता चल गया कि यार ये तो साजिश थी और उल्टा हमदर्दियां पैदा हो गई। जब इस किस्म की आप फेक चीजें करने की कोशिश करते हैं तो फेक चीजें पकड़ी जाती हैं। ऐसे ही फेक चीज जनाब जैसे आपने जनेवा में, स्विट्जरलैंड में जनाब मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जब आ रहे थे तो आपने उन्हीं अपने मेजबान ही खड़े हो गए, उन्होंने 2-4 नौकर ही नहीं मिले कि वहां खड़े होकर बात कर लेते। वही मेजबान जो नवाज शरीफ जिनके यहां ठहरे हुए हैं वही आकर खड़े हो गए, जी वाह जी मुजाहरा, और बैनर लेकर खड़े हुए, कैमरा तैयार है। खान साहब ने, मियां साहब ने जनाब उधर से आना है, उधर से फोटो बनानी है, मियां साहब ने रोकना है। वाह, क्या मतलब फेक चीजें फेक ही होती हैं। तो जिस तरीके से जनाब वो पकड़े गए, इसी तरीके से झंडे की जो साजिश थी अमरीकी झंडा लहराने की, वो भी अपनी मौत आप मर गई। लेकिन इसी में जनाब एक दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं कि आखिर मरियम औरंगजेब साहब वहां क्या कर रही हैं। मतलब चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान साहब भी वहां पहुंचे हुए हैं। पंजाब इस वक्त सबसे ज्यादा सीरियस सूरत हाल में है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब जनाब अपनी बॉस के साथ वहां पर उनके घरेलू और जाती टूर पे उनके साथ मौजूद हैं जनाब। और दूसरी तरफ इन्वायरमेंटल चेंजेस के जो वजीर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, मौसमियाती तब्दीली की, वो भी वहां पर मौजूद हैं और 2-2 बैग उठाए हुए हैं। अब उन्हें समझ आई है कि पंजाब को जहर उलूद करके ये लोग वहां जो फिर रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि जनाब मोहतरमा मैडम चीफ मिनिस्टर महारानी की जनाब आपने बैग उठाना है, और बैग उठाने के लिए वो जनाब वहां पर मौजूद है। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ऐसी सूरत हाल जनाब कुछ और भी है। मलिया हाशमी साहिबा हैं, वो लिखती हैं कि इनको डर लग गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस्टेब्लिशमेंट के सख्त खिलाफ है, तो वो हमारा क्या हाल करेगा। इसीलिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने जाली इक्तदार को तबालत देने के लिए जनेवा में मुलाकातें करते फिर रहे हैं। दर हकीकत उन्होंने अपनी दौलत जो है वो भी सेव करनी थी, वो कोई आसान नहीं थी। सुहेल बड़ाइच ने जनाब एक कॉलम लिखा है आज का, जो पीर का जनाब जो सुबह अखबार शाये हो रहा है जंग, उसमें वो लिखते हैं कि ट्रंप की अहलिया मिलानिया भी तजादिस्तान की कई खवातीन की तरह इमरान खान की परस्तार हैं। मिलानिया बार बार मियां ट्रंप को जगा जगा कर उन पर दबाव डालती हैं कि फौरन कप्तान को बाहर लाएं। ये जनाब एक उन्होंने एक तंजिया कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका के पाकिस्तान पर असरात होंगे, इसे ख्वाब ख्याली समझें। ख्वाब में जनाब उन्होंने एक कॉलम लिखा और फिर उस पर लिखा जनाब कि फिर आंख खुल गई, जो तरीकाकार होता है। लेकिन एक बात उन्होंने लिखी है उसमें जो दुरुस्त है वो ये है कि ट्रंप भी टैक्स चोर है और इधर से मियां नवाज शरीफ साहब भी जो है वो बिल्कुल टैक्स चोर है और टैक्स पैसे पे सांप बनकर बैठते हैं और पकड़ पुकड़ के जनाब कमा कुमू के उधर ले जाते हैं और महफूज करने में लगे रहते हैं। नया हफ्ता शुरू हो रहा है जनाब,
साकिब बशीर साहब ने एक बात की, वो कहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के 28 जज आईनी बेंच में शामिल होंगे। यही फार्मूला सुप्रीम कोर्ट पर भी अप्लाई हो सकता था, लेकिन वो कहते हैं कि हमने 26वीं तरमीम अचार डालने के लिए तो नहीं की थी, जजिस को रोकने के लिए की थी। लेकिन वो कहते हैं एक चांस है कि इस वक्त भी जनाब अगर सिंध हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर दी जाए तो शायद फुल कोर्ट बनकर कोई रिजल्ट दे भी सकता है। लेकिन क्या देता है ये एक अलहदा बात है। एक बड़ी दिलचस्प खबर की तरफ आपको ले जाता हूं जनाब। लाड़काना में एक अस्पताल में जनाब वडेरा आए, अपने कुत्ते को लाए, उन्होंने ना कुत्ते को लिटा दिया और वहाँ जो मरीज दाखिल थे उनको भगा दिया, उठा दिया बिस्तर से, और वहाँ कुत्ते को सुला के उन्होंने कहा जी आओ जी डॉक्टर साहब इलाज करो। डॉक्टर साहब गए, उन्होंने कहा भाई ये तो जो इंसानों का अस्पताल है। उन्होंने कहा नहीं है, ट्रामा सेंटर है, हम अपने कुत्ते का इलाज कराएंगे। और फिर वो कहते हैं जी जो उन्होंने माँ बहन की गालियाँ दी, दोनों मुबैना तौर पर जनाब वो जो रईस ज़ादे थे, वडेरे थे, वो शराब के नशे में धुत थे। ये अगरचे जो लैंग्वेज है ये सिंधी है, लेकिन ये सारी सूरत हाल आपको बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि ये हो क्या रहा है और क्या बात कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। मुझे जो पंहिंजो पेट लाइ समझो शराब पी करे कुत्तो खड़ी आया आहिनि, जेल अस्पताल में कुत्तो खड़ी आया आहिनि, डॉक्टरनि खे गालियूं था ॾियनि त कुत्ते जो इलाज कयो, माण्हुनि खे कढो। न डॉक्टरनि जी माउ चई न डॉक्टर जी भेण चई हींअर बि पी करे नशे में ॿई नशे में वकील लाइन बुरा जनाब पीटीआई पहले ही बहुत ज्यादा एक्टिव थी सोशल मीडिया पर, लेकिन अब एक नया संगे मील अबूर हुआ है और वो ये हुआ है जनाब कि पीटीआई जनाब अब स्नैपचैट पर दोबारा आ गई। इमरान खान साहब का जनाब एक पीटीआई ऑफिशियल के नाम से एक .pk ये स्नैपचैट पे एक बनाया गया है, और बाकी जैसे जनाब वो यूट्यूब पर है, ट्विटर पर है, टिकटॉक पर है, दीगर जनाब जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे हैं, लिंक्डइन पे है, तो अब स्नैपचैट एक खाली था उस पर भी जनाब आ गए, और वो लोग जो स्नैपचैट इस्तेमाल करते हैं वहाँ तक भी पीटीआई का बाकायदा मैसेज पहुँचता जा रहेगा। एक जनाब अर्जेंट दरख्वास्त की है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, और ये इनका एक अकाउंट है पीटीआई का overseas.com, पीटीआई का overseas.com के नाम से। तो उन्होंने कहा जी कि हमें फाइनल कॉल के लिए पीटीआई के कि हमें पैसों की ज़रूरत है और बैरून मुल्क जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस अकाउंट में जमा कराएं। लिखा है जनाब, डेयर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, पाकिस्तान एंड इमरान खान नीड यू, प्लीज़ डोनेट जनरलिसी एट http://PTI overseas.com पे। बहरहाल चंदे की अपील की गई है ओवरसीज से। ओवरसीज पहले भी दिल खोल कर जनाब हिस्सा डालते रहे, जब भी इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है उन्होंने बड़ी सखावत से जनाब हिस्सा डाला है। वजह क्या है कि वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। अब भी साफ ज़ाहिर है वो डेफिनेटली ये बात मानेंगे, हुक्म मानेंगे इमरान खान साहब की तरफ से। कितना प्यार करते हैं मैं उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ इस वीलॉग के आखिर में, कि जनाब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जब हराया तो बाहर क्या समा था, किस तरीके से ढोल की थाप पर वालेहाना और बेसाख्ता रक्स जारी था। ये जनाब ऑस्ट्रेलियन उसे हैरानगी से देख रहे थे उन्हें हो क्या गया है, लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानी है। आप उन्हें जनाब बेशक उनके शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दें, पासपोर्ट मनसूख कर दें, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दें कि आते ही तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये लेकिन ये पाकिस्तान के दीवाने। क्या सूरत हाल थी, क्या आलम था, जरा मुलाहिजा फरमाएं।
भारत ही अल्लाह करे पाकिस्तानी मुस्कुराते रहें, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, जमहूरियत हो, पाकिस्तान में ये जो मुश्किल के दिन हैं ये ख़त्म हो जाएं। वैसे मुझे मुस्तनसर तारड़ का जनाब एक जुमला याद आ रहा है, और बहुत छोटा जुमला है, लेकिन उन्होंने कहा था कि क्या खबर क़यामत गुजर चुकी हो और हम इस वक्त जहन्नुम में जी रहे हो। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।